हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में प्रश्नावली 5.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू दिया है 5x माइनस 3। ये फंक्शन एफ एक्स दिया है x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर तथा x बराबर 5 पर संतत है। तीनों पे चेक करना है संतत है। चलिए पहले हम लोग जीरो को लेकर चलते हैं। एट x इक्वल टू 0 हमें क्या देखना होगा कि 0 पर इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, पहले ये चेक करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स पे क्या रखेंगे 5x माइनस 3। अब यहाँ 0 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3, यानी कि -3 आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि f0 का भी वैल्यू चेक कर लो तो f0 का वैल्यू होगा 5 इंटू 0 -3, ये भी -3 आएगा। तो देख रहे हैं कि x बराबर 0 पर इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और f0 का वैल्यू जो है यहाँ पे -3 आ रहा है और दोनों का वैल्यू सेम हो जा रहा है, देख रहे हैं ना। ठीक है, इस फंक्शन का लिमिट भी -3 आ रहा है 0 पर और इसका वैल्यू भी -3 आ रहा है 0 पर। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू f0। देख रहे हैं ना, ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। हेंस यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए या अतः एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लिख सकते हैं कि अतः एफ एक्स x बराबर 0 पर संतत है। चलिए अगला चेक करते हैं। तो मतलब हमें ऐसा आपको ऐसे ही चेक करना है, क्योंकि यहाँ LHRH का कंडीशन नहीं दिया है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे कि 0 जैसे जिस पे चेक करना हो, यहाँ 0 पे कर रहा है तो 0 पे हम लोग उसका लिमिट निकालेंगे और उस फंक्शन का वैल्यू 0 पर निकालेंगे। अगर दोनों सेम ही हो जा रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों वैल्यू सेम हो जा रहा है, दैट मीन्स यह कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसी तरह आगे चेक करते हैं। x इक्वल टू -3 पे कह रहा है, चलिए देखते हैं। एट x इक्वल टू -3 हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। x टेंस टू -3 एफ एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5x माइनस 3 है। 5x माइनस 3 है तो 5 इंटू -3 तो माइनस का 15 और माइनस का 3 माइनस का 18 आ जाएगा। माइनस का 15 हो जाएगा और माइनस का 3 माइनस का 18। अच्छा, अब मैं कहूँ कि f-3 का वैल्यू बताओ तो इस फंक्शन में रखेंगे 5 इंटू -3 तो ये भी -18 रहा है। तो देख रहे हैं इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और ये इसके वैल्यू के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स इक्वल टू है f-3 के। देख रहे हैं ना, यह दोनों बराबर हो जा रहा है, इसलिए या अतः एफ एक्स एक्स बराबर -3 पर संतत है। और ऐसे भी जानते हैं कि यह कैसा फंक्शन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक बहुपद फलन है, यह बहुपद फंक्शन है ना। और इसका आलेख एक्चुअल में यह रैखिक के रूप में दिख रहा है, इसलिए इसका आलेख हमेशा एक सीधी रेखा होगी और सीधी रेखा कभी ब्रेक होती है नहीं ना होती है, यानी कि वो हर एक वैल्यू पे संतत होगा। तो इस तरह के बहुपद फलन जो भी होंगे ना, वो हर एक वैल्यू पे संतत होता है, किसी भी चेक करें किसी भी रियल नंबर पे संतत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए चलो भैया अगला 5 पे कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। एट x इक्वल टू 5 देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स। लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 5x माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ 5 इंटू 5 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, 25 में से 3 जाएगा तो 25 में से 3 जाएगा आपका 22 आ जाएगा। चलिए अगर मैं कहूँ कि f5 का भी वैल्यू निकाल लो तो 5 इंटू 5 माइनस 3 आपका यह भी 22 आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स बराबर है f5 के। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि अतः एफ एक्स x बराबर 5 पर संतत है, कंटिन्यूअस है। हमने यह साबित करके दिखा दिया। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन